हमारा ऐसा मानना है, राम तत्व को पूर्णता जानना है तो कृष्ण तत्व को पहले समझना पड़ेगा। कृष्ण तत्व से ही आप राम तत्व को समझ सकते हो। आहा, ठाकुर जी बड़े अद्भुत हैं। श्रीमद् भागवत तो एक सदग्रंथ है, कोई साधारण पुस्तक नहीं, सदग्रंथ है। हमारी मति कहती है कली काल में हम सब मनुष्यों को संसार सागर से पार करने के लिए नौका का कोई काम कर सकती है तो वह श्रीमद् भागवत की कथा ही कर सकती है, जो नौका बनाकर पार कर सकती। अच्छा, कथा में एक और बढ़िया है। वैसे धाम पे आप लोगों को कुछ करना वैसे ही नहीं पड़ता, पर कथा में तो और कुछ नहीं करना। श्रोताओं के तो मजे ही मजे हैं। आके बैठ गए, कान भर खोल लो। माँ की व्यास जी बोलेंगे, गाएंगे, अल्लाएंगे, चिल्लाएंगे, कलाकार बजाएंगे, कीर्तन गाएंगे। थोड़ा मन हुआ कीर्तन में तो ताली बजा लो। आपको कुछ नहीं करना, आके बैठना है कथा में। लेकिन एक सूत्र नोट करना, कथा में आप तो आके बैठ गए, पर तुम्हारे अंदर कथा बैठी कि नहीं बैठी इसकी तैयारी करके बैठना। आपके अंदर अगर कथा नहीं बैठी तो सीताराम। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा बड़ी सरल है। एक जन हमसे पूछ रहे थे, बार बार भगवान की कथा सुनाते हो आप, एक बार भागवत सुन ली एक ही बार में मोक्ष हो जाएगा, बार बार सुनने की क्या जरूरत है? हम कहा ठटरी के बरे एक बार रोटी खा लो भरपेट, बार बार खाने की क्या जरूरत? अरे बोले बा भूख लगती है। हम कहे जिस प्रकार बार बार भूख लगती है और भोजन करने से तन पुष्ट होता है, वैसे ही आत्मा को बार बार भूख लगती है, बार बार भगवान की कथा सुनने से आत्मा तुष्ट हो जाती है। शरीर को पुष्ट करने के लिए जैसे भोजन जरूरी है, वैसे ही आत्मा को पुष्ट करने के लिए गुरु की वाणी, भगवान की कथा सुनना जरूरी है। अच्छा, एक बात और, 7 ही दिन हैं भागवत के। कितने दिन? जोर से बोलो, कितने दिन है? अच्छा, 7 दिन की ही भागवत क्यों होती है जरा बताओ? 8 की क्यों नहीं होती? 6 की क्यों नहीं होती? 7 ही दिन की क्यों होती है? क्योंकि सप्ताह में दिन ही 7 है, सप्ताह के दिन ही 7 है। और कितना अद्भुत सूत्र है, समझने वाली बात है। सप्ताह के 7 वार होते हैं, इन 7 वारों को सुधारने के लिए सप्तवार की कथा श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए। इसीलिए साप्ताहिक श्रीमद् भागवत है। एक और बात, श्रीमद् भागवत है क्या? वेद पढ़ तो सकते हैं, पर वेदों की भाषा समझना बड़ा कठिन। विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है वेद, जो कहते कुछ और हैं, अर्थ कुछ और होता, और थोड़े ही चूके तो गिर गए। अर्थ का अनर्थ एक शब्द में हो जाता है, एक शब्द। अब साधारणतया कहा जाए, क्यों पिताजी कहां गए? बोले चले गए। अगर थोड़ा सा हाथ का इशारा ऐसे कर दे, चले गए, सोई अनर्थ हो गए। कहां चले गए? चले गए। छोटे से प्रयोग से, शब्द के बोलने से और शब्द के थोड़े से बहकाव से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए वेद को पढ़ना तो सरल है, वेद को समझना बड़ा कठिन है। इसीलिए परम पूज्य श्री वेद व्यास जी महाराज ने बड़ी कृपा की, श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज ने बड़ी कृपा की, ब्रह्मा जी ने बड़ी कृपा की। ऐसी है श्रीमद् भागवत ग्रंथ हमको सबको सौंप दिया कि आपको वेदों को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, वेदों का सार ही श्रीमद् भागवत कथा है। जैसे अलग अलग दवाइयां खाने की बजाय डॉक्टर बोले कि भाई तुम जो है थोड़ा पालक भी खा लो, थोड़ा टमाटर भी खाओ, थोड़ा खीरा भी खाओ,
बढ़िया रहोगे। एक काम करो, अलग से पालक खाओगे, अलग से खीरा खाओगे, अलग से टमाटर खाओगे, मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा। एक काम करो, काट के सलाद बना लो, थोड़ा नमक डाल के खा लो, डॉक्टर की बात भी पूरी हो जाएगी, मुंह का स्वाद भी नहीं जाएगा। ऐसे ही भागवत है, अलग अलग पढ़ोगे ग्रंथों को तो शायद समझ में नहीं आवे, इसलिए एक सदग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा है। बोलो भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। यह ठाकुर जी की कथा बड़ी प्यारी है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा को सुनेगा, गाएगा, जीवन में उतारेगा, उसे सभी ग्रंथों के सुनने का तत्व, बोध, ज्ञान, वैराग्य स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा।